Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we had done questions of exercise 11.4 related to cylinder. सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, हम उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था. आज हम क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. देखो जो वॉल्यूम होता है क्यूब और क्यूबॉइड का, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का, जो मेरे पास साइड होती है उसका क्यूब, ठीक है. और जो वॉल्यूम होता है, देखो क्यूब है तो उसकी तीनों एजेस सेम होती है ना, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, साइड का क्यूब, ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, मेरे पास तीन मेजरमेंट्स है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. इन तीनों की मल्टीप्लाई करके मुझे वॉल्यूम मिलता है, ठीक है. वॉल्यूम मींस उसके अंदर कितना कुछ आ सकता है, उस कंटेनर की या फिर उस शेप की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना होल्ड कर सकता है अपने अंदर, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, जब तीनों सेम हो जाएंगे तो L इंटू एल इंटू एल, दैट इज L का क्यूब, ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच. अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या दे रखा है मुझे एक तो वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड का, ठीक है, और एरिया गिवन है किसका, बेस का. अब बेस का एरिया देखो, बेस कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का, उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है. तो मेरे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. अब यहां पर मुझे जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 900 इज इक्वल्स टू, जो बेस का एरिया है वो क्या है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वो मुझे गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो L इंटू बी के प्लेस पे तो आ गया 180, और मुझे फाइंड क्या करनी है, हाइट. तो हाइट के प्लेस पे h एज इट इज रह गया. नाउ h इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 180. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 5s are 90. तो h मेरे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर्स. क्लियर, ठीक है. मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई गिवन थी, मींस एरिया गिवन था, हाइट मुझे फाइंड करनी थी, फॉर्मूला अप्लाई किया और हाइट हमने फाइंड कर ली. नाउ मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, मींस मुझे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. आपके पास एक बड़ा क्यूबॉइड है, आपने उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स को रखना है, ठीक है. तो आप क्या करेंगे, आपने फाइंड करना है कि आप इसके अंदर कितने क्यूब्स को रख सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, इस कंप्लीट के वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, एक क्यूब के वॉल्यूम से, ठीक है. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स. नाउ नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वन क्यूब, ठीक है. जो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम नीचे और ऊपर क्यूबॉइड का जिसमें हमने रखने हैं क्यूब्स को, ठीक है. दिस इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. नीचे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, क्यूब की शेप है ना, तीनों एजेस सेम है उसकी, 60 60, तीनों साइड सेम है, दैट मींस साइड का क्यूब, ठीक है. वैल्यूज पुट करते हैं, L के प्लेस पे 60, ब्रेड्थ इज 54 एंड हाइट इज 30 डिवाइडेड बाय वन क्यूब का वॉल्यूम 6 इंटू 6 इंटू 6. 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. नाउ 6 1s are 6, 10 से कैंसिल हुआ ये, 6 10s are 6, 9s are 54 and 6 5s are 30. 9 into 5 45 into 10 450, ठीक है. तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आए, 450 क्यूब्स. क्लियर. तो इस बड़े क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब्स फिट हो सकते हैं, 450, ठीक है. नाउ
ये 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन इज इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड then we have to tell how many times will its surface area increase। मीन्स एक क्यूब के बारे में बात हो रही है और क्या कह रहे हैं कि क्यूब की हर एक एज को हमने क्या किया, डबल। और जब हम डबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, बट कितना इंक्रीज होगा, हाउ मेनी टाइम्स, हमें ये बताना है। ठीक है, तो लेट करते हैं। देखो, लेट एज ऑफ क्यूब बी एल। अगर हमारे पास एज एल है तो डबल करने के बाद कितनी आएगी, न्यू एज इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, ये मेरे पास डबल करने के बाद है। अब एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम पहले वाला एरिया निकालेंगे, फिर नया एरिया निकालेंगे और हम देखेंगे कि जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया का कितना टाइम्स है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास सरफेस एरिया का, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। जो न्यू एरिया आएगा, न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू, इस बार जो मेरे पास एज है वो कितनी है, 2l। तो l के प्लेस पे इस बार क्या आएगा, 2l और इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4l स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 24l स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि ये एरिया इस पहले वाले एरिया का कितना टाइम्स है। देखो 6 4s आर 24, तो हम इसको इस एरिया की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6l स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहले वाला एरिया। दिस इंप्लाइज new area will become 4 times। ठीक है, हमने यही बताना था कि how many times will its surface area increase, तो हम बता सकते हैं कि जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो इसका सेकंड पार्ट है, अभी हमने एरिया के बारे में बताया है, सेकंड पार्ट में आपने वॉल्यूम के बारे में बताना है कि अगर हम एज को ऐसे ही डबल कर दें तो वॉल्यूम कितना टाइम्स हो जाएगा। आप उसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute। हमें क्या दे रखा है, रेट गिवन है कि मतलब जो ये क्यूबॉइडल शेप का मेरे पास वाटर रिजर्वोयर है तो उसको किस स्पीड से हम फिल कर रहे हैं, मतलब किस स्पीड से वो फिल हो रहा है। तो पर मिनट का मतलब 1 मिनट में वो 60 लीटर्स फिल हो रहा है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर। क्या करना है, जो टोटल वॉल्यूम है वो मुझे मीटर क्यूब में गिवन है, हमने कंप्लीट इसको फिल करना है। ठीक है, लेकिन स्पीड क्या है, 1 मिनट में वो 60 लीटर्स तक फिल हो रहा है। और करना क्या है, देखो हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो हमें इसमें यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो हमें ये लीटर्स और मिनट गिवन है, हम मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास जो सारी यूनिट्स हैं वो सेम हो जाएंगी और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या हो रहा है यहां पर, वाटर फिल्ड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 लीटर्स। ठीक है, 1 मिनट में 60 लीटर्स तक वाटर फिल हो रहा है। लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, दैट इज इक्वल्स टू 60/1000 मीटर क्यूब। क्या करेंगे, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। तो ये क्या हो रहा है, इन 1 मिनट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आवर्स में, तो हम फाइंड करेंगे इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। दिस इज इक्वल्स टू 60/1000 इंटू 60। ठीक है, मीटर क्यूब। क्लियर। क्या आ गया मेरे पास, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 36/10 मीटर क्यूब।
ठीक है, अब देखो जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है 108 मीटर क्यूब, ठीक है, और एक आर में कितना फिल हो रहा है 36/10, या हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 3.6 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना फिल हो रहा है। मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आवर्स, देन नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल्स टू जो टोटल वॉल्यूम है वो दैट इज 108 अपॉन 1 आवर में कितना फिल हो रहा है दैट इज 3.6, ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटा के कितनी जीरोस मतलब 10 ऊपर जाएगा मेरे पास, 36 को 103 से कैंसिल करेंगे, देखो 36 3s आर 108, नाउ 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 30 आवर्स। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा काम क्या था, सबसे पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए, लीटर्स को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, तो किससे डिवाइड किया मैंने 60 को 1000 से। अब 1 मिनट में वाटर कितना फिल हो रहा है 60/1000 मीटर क्यूब, ठीक है, फिर मुझे आवर्स में आंसर चाहिए तो मैंने 1 आवर में फाइंड किया, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। अब जब 1 मिनट का दे रखा है 60 मिनट्स का फाइंड करना है तो हमने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 36/10 दैट इज 3.6 मीटर क्यूब। फिर क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो टोटल वॉल्यूम था उसका डिवाइड बाय एक आवर में कितना फिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल आउट किया तो मेरे पास आंसर कितना आया 30 आवर्स। क्लियर? नाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। If you have any query, you can contact me in next class. We will start our next chapter.